बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इनवर्टिब्रेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच, आर्थ्रोपोड्स, इनवर्टिब्रेट्स की मिसाल दी थी। आज पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो पहली बात लिखी कि जो वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स हैं, इनवर्टिब्रेट कार्डेट्स, हेमी कार्डेट्स जिन्हें हम कहते हैं, दे हैव सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, कि उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सेगमेंटली अरेंज होते हैं थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। लाइक मेटानेफ्रिडिया इन अर्थवर्म, जैसे कि अर्थवर्म के हर सेगमेंट के अंदर मौजूद थे मेटानेफ्रिडिया की तरह की सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं एंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, हेमिकार्डेट्स में। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स इवन के हैगफिश में किडनीज मौजूद होती हैं विच आर विद सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स, लेकिन वो भी सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स के साथ मौजूद होती है। दूसरे वर्टिब्रेट्स जैसे हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर किडनीज मौजूद होती है। किडनीज हैव न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज सेगमेंटली। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेगमेंटली अरेंज नहीं होते। क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये बल्कि ब्लड कैपिलरीज के एक डेंस नेटवर्क के साथ क्लोजली एसोसिएटेड पाए जाते हैं। और इस तरह से बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर सा बनता है किडनी के अंदर। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनीज नेफ्रॉन्स बनते हैं। नेफ्रॉन उनके फंक्शनल यूनिट के तौर पर काम करते हैं। सेगमेंटल अरेंजमेंट ख़त्म हो जाती है। अब वर्टिब्रेट्स में एक मिसाल लिखी ह्यूमंस की। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होती है, उसका क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले इसका नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या है कि इंसानी बॉडी के अंदर कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसके खारिज करने के हवाले से बात होगी। तो कहते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज़्म ये जानदार ह्यूमन बीइंग्स में मेटाबॉलिज़्म मुसलसल चलते रहते हैं और मेटाबॉलिज़्म के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। उन वेस्ट को हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो जनरेशन ऑफ वेस्ट प्राइमरीली डन एट मेटाबॉलिक लेवल, दीज वेस्ट आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट्स। कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं आमतौर पर इंसानी बॉडी में, तो ये पहले नंबर पर लिखा है मेजर यूरिया, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से बनता है। क्रिएटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल क्रिएटिन, मसल क्रिएटिन से क्रिएटिनिन बनता है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम दी न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होने पर यूरिक एसिड बनता है। बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के टूटने के ऊपर एंड प्रोडक्ट बिलीरुबिन बनते हैं। और इसके अलावा भी मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस हार्मोन्स, मुख्तलिफ हार्मोन्स के मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा वेरियस टॉक्सिन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, बॉडी के इनसाइड भी प्रोड्यूस होती है, आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी, या बॉडी में इंजेस्ट कर लिए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स, ये इंजेस्टेड हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इनका
ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में ये इस तरफ से आ जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी काजेज सीरियस हैज़र्ड्स। बॉडी के अंदर वेस्ट किस्म के मौजूद होना मटेरियल काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। दस आर एलिमिनेटेड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसलिए इनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है। खारिज करना लाजमी, अदरवाइज़ नुकसान देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।